तो पहले डैक्स क्वेरी को समझते हैं, व्हाट इज द डैक्स। तो अगला जो फैक्ट है हमारा पावर बीआई का, पावर बीआई में आपको डेटा क्लीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, मर्ज एंड अपेंड फंक्शनैलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए, एंड थर्ड वन इज पाइवट एंड पाइवट, एंड द फोर्थ वन इज डेटा मॉडलिंग। एंड अगला सिनेरियो आपका आता है डेक्स का। अब डेक्स पे क्या होता है, डेक्स बेसिकली, डेक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। एवरीवन नोज अबाउट द डेक्स। बट अब जो डैक्स है बेसिकली क्या करता है, क्या यूज होता है डैक्स का, कि हम जो फंक्शनैलिटी के भी यहाँ पर जो चीज़ें हम करते हैं वही हम डैक्स के फॉर्मूला के भी यहाँ पे करेंगे। बेसिकली जैसे एक्सेल में आप क्या करते हो कि फॉर्मूला आप यूज करते हो for some analysis like addition, subtraction, mathematical operation, and aggregation like count, average, min, max, इन पे बात करते हो। तो सेम डेक्स पावर बीआई में यूज होती है एज अ फॉर्मूला। ठीक है, एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो वो फॉर्मूला में क्या होता है कि वो फिक्स होता है आपका। ठीक है, वो फॉर्मूला फिक्स होता है। लेट्स कनेक्ट विद द प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल अप्रोच ऑल्सो। और जो थ्योरी का जो टास्क है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको पूरा डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। बट हम डैक्स को समझते हैं, ठीक है। अब डैक्स में कौन कौन से फैक्ट आते हैं पहले उनको जानते हैं। ओके, लेट्स माय नोटपैड ओपन। वी टॉक अबाउट द डैक्स। द फुल फॉर्म इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ओके, तो बेसिकली द डैक्स is a formula that we can use to calculate calculate mathematical concept and aggregate। ओके, अभी हम समझते हैं कौन कौन किस तरह से हम लोग टैक्स पे काम करते हैं। तो बेसिकली जो टैक्स परफॉर्म करता है वो तीन कैटेगरी पे परफॉर्म करता है। कैसे? पहला होता है मीजर, दूसरा होता है आपका कैलकुलेटेड, इसको हम बोलते हैं मीजर कॉलम, या आप कह सकते हैं मीजर टैक्स ऑल्सो। और दूसरा हो गया कैलकुलेटेड कॉलम, एज यू कैन से calculated DAX also. And the third one is quick measure। जो क्विक मेजर पार्ट है वो बेसिकली हम लोग मेजर कॉलम और कैलकुलेटेड कॉलम के पास रखेंगे। बट अगर टिपिकली देखा जाए तो मोस्ट प्रोबब्ली दो ही टाइप से हमारी डैक्स यूज होती है, मेजर कॉलम एंड कैलकुलेटेड कॉलम के लिए। क्विक मेजर इज अ सिंपल फॉर्म टू जनरेट द फॉर्मूला। ये सिंपल फॉर्म होता है, फंक्शनैलिटी के बेस पे हम फॉर्मूला को जनरेट कर देते हैं। वी हैव ऑप्शंस कि हम लोग क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं फॉर्मूला पे। Done? तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब आते हैं सिंटैक्स पे। तो आपने देखा होगा कि जो एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इक्वल से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका सबसे पहले आएगा कॉलम नेम, जो भी आप कर रहे हो, चाहे मीजर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। सो एल से द मीजर नेम सबसे पहले आप दे सकते हैं। इसके बाद इक्वल, फिर आपके पास होगा जो भी आपका डैक्स फॉर्मूला है, एग्रीगेट कर रहे हो या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो। फिर यहाँ पर आएगा डेटा, फिर यहाँ पर आएगा उस डेटा का पर्टिकुलर कॉलम। So this is the syntax of DAX। ओके, ये बात समझ रहे? लेट्स शेयर ऑन योर फ्लो। कितना कॉन्सेप्ट हम समझ गए। बेसिक पे हम लोग प्रॉपरली बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। So here we go। There's the fourth here। Done it। चलो अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं और पावर बीआई पे टास्क देखते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कैसे करते हैं। और इसी में सबसे ज्यादा डिफरेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ज्वाइंट्स कराए थे मर्जिंग के, 6 टाइप के ज्वाइंट्स आपने किए होंगे। The first one is left joint, right joint, outer joint, inner joint, left anti and right anti also।
ठीक है। तो डिफरेंस जो पूछा जाता है लेफ्ट एंड राइट में पूछा जाता है, फिर लेफ्ट एंटी एंड लेफ्ट ज्वाइन में पूछा जाता है, राइट एंड राइट एंटी में पूछा जाता है, इनर और आउटर में पूछा जाता है। तो ये डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए। इंटरव्यूअर सबसे ज्यादा डिफरेंस मर्ज ज्वाइन से पूछता है। दूसरा मीजर कॉलम एंड कैलकुलेटेड कॉलम से पूछता है। तीसरा मॉडल व्यू से पूछता है कि जो आपका मॉडल है वो उस पे सिनेरियो कौन से होते हैं, वन टू मैनी टू वन, मैनी टू मैनी एंड वन टू वन, ये चार सिनेरियो होते हैं। तो इन चार सिनेरियो में जो स्टार स्कीमा होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग जनरेट करेंगे, उनके भी आपका क्वेश्चन सिनेरियो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी फिलहाल हम चलते हैं डैक्स के बेसिक फॉरम में। डैक्स का मैंने आपको बताया, आप डैक्स क्रिएट कैसे करेंगे, किस तरह से काम करेंगे वो दिखाता हूँ, और क्या यूज होगा प्रॉपरली उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलो मैं एक सबसे पहले एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास एक डेटा है नहीं, बेसिकली मैं एक डेटा क्रिएट करता हूँ। तो पावर बीआई में डेटा आपको क्रिएट करना है तो आप एंटर डेटा में जाओगे, और एंटर डेटा में जाकर के मैं एक डेटा क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। मैं डेटा का नाम ले लेता हूँ जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डेटा हम बना रहे हैं। मैंने ले लिया प्रोडक्ट आईडी, दूसरा कॉलम ले लिया प्रोडक्ट नेम, पी अंडर स्कोर नेम, एंड तीसरा ले लिया क्वांटिटी, चौथा ले लिया कॉस्ट। ओके, लेट्स कैलकुलेट दिस, इसी के भी यहाँ पे हम काम। प्रोडक्ट आईडी मैंने ले लिया P1, P2, P3, P4, P5, 5 रोज सफिशिएंट है हमारे पास। प्रोडक्ट ले लिया मैंने लैपटॉप, एंड्रॉयड, iOS, then लैपटॉप, एंड जनरल मोबाइल हो गया हमारा, इट्स नॉट अ एंड्रॉयड। ठीक है, तो बेसिकली 5 हमारे पास रोज ये हो गए। दूसरा मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ, लैपटॉप कैरीज 3 एंड एंड्रॉयड 4, 2, 2 एंड ये हमारी क्वांटिटी होगी। कॉस्ट ले लेते हैं, इट्स ऑफ 52,000 स्टार्टिंग, and Android I'll take 18,000, and iOS is 44,000, and laptop again is 48,000, and mobile is 25,000. All right. So generally मैंने एक टेबल बना ली, I'll mention here the raw table, raw underscore data। ठीक है, लोड कर लेते हैं डेटा को। सिंपल, पहले हमने क्या करा, अपना एक टेबल क्रिएट किया, डेटा का नाम चेंज किया। ठीक है, पहला प्रोसेस। आप अपना डेटा लोड करा के भी काम कर सकते हो, बट अभी मैं छोटे डेटा पे काम करा रहा हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डेटा बना लिया, इसको लोड कर लेते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द लोड। जैसे ही मैं लोड करूंगा तो मेरे डेटा पैन पे मेरा जो डेटा क्रिएटेड है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं डैक्स के बारे में, कैसे परफॉर्म करेगा क्या। नाउ यू कैन सी दिस, ये हमारे पास रॉ डेटा आ गया और हमारे पास चार कॉलम है। देयर इज कॉस्ट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी। कॉस्ट एंड क्वांटिटी में समेशन का सिंबल आ रहा है, विच मीन्स दिस इज अ न्यूमेरिकल कॉलम। एंड प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम, देयर इज नो समेशन सिंबल, विच मीन्स दिस इज अ कैटेगरी ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट कॉलम। ऑलराइट, so basically अब अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है so you can use the cost and quantity also, but you cannot perform the mathematical operation with the help with the column product ID and product name। इस पे आप मैथमेटिकल नहीं कर सकते। ऑलराइट, बट ऐसा नहीं कि हम इस पे डैक्स परफॉर्म नहीं कर सकते। लाइक डैक्स कैसे परफॉर्म करेंगे वो दिखाता हूँ मैं। और बेसिक फंक्शनैलिटी पे आते हैं कि करके, सबसे पहले हम आते हैं सम पे। पहला आते हैं सम। सम क्या करता है, डिस्प्ले द, आप कह सकते हैं कैलकुलेट द टोटल वैल्यू, द टोटल वैल्यू। डन इट। कैसे करेंगे इसका सिंटैक्स देखते हैं और अप्लाई करते हैं। पहला कि अगर जैसे आपको डैक्स नहीं चलाना, ठीक है, तो आप क्या करते हो, केपीआई बनाते हो। सबसे पहले हमारे पास केपीआई जो होते हैं, केपीआई बनाते हो और आप क्या करते हो, प्रोडक्ट कॉस्ट को मैंने लिया और इस पर ट्रैक कर दिया। तो डिफॉल्ट ये क्या क्या सम देगा आपको, लेट्स चेक।
क्या दे रहा है 187,000। ठीक है, ये आपको क्या कर रहा है, आपको टोटल वैल्यूज निकाल के दे रहा है टैक्स। बट जैसे ही मैं क्या करूंगा, आगे मुझे परफॉर्म करना है, मैंने केपीआई तो बना लिया फॉर द वन डैशबोर्ड। ठीक है, एक डैशबोर्ड की। अगर मैंने इस केपीआई को डिलीट कर दिया, जैसे मैं इस केपीआई को अगर डिलीट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि मेरे पास जो परफॉर्मेंस है, जो कैलकुलेशन है, वो मेरे रॉ डेटा में मेंशन नहीं हो रही। केपीआई रिमूव हो गया, विच मीन्स हमने यूज किया और रिमूव कर लिया। तो जब आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट शेयर करोगे या आप मैनेजर को प्रोजेक्ट शेयर करोगे, तो जो भी आपने मीजर्स करें, जो कैलकुलेशन करें, वो कैलकुलेशन कैसे आप डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, तो वो सिर्फ आपके क्या होंगे, केपीआईज में जाएंगे। तो उन मीजर को परमानेंटली हमें वो कैलकुलेशन स्टोर करने हैं, तो हम क्या करते हैं, डैक्स का यूज करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले आप दो तीन तरीके हैं, हम मॉडल व्यू में जाएंगे। मॉडल व्यू में आपको ये फंक्शंस मिलेंगे, न्यू मीजर, न्यू कॉलम, क्विक मीजर एंड न्यू टेबल। तो न्यू मीजर जो हमारे पास है वो हम यूज करेंगे प्राइमरी डैक्स के लिए, कि न्यू मीजर पे आप कौन कौन से आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यू मीजर और कैलकुलेटेड कॉलम हम यूज करते हैं। अभी बताऊंगा कैसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, किस बिहाफ पे हम काम करेंगे। तो न्यू मीजर पहले मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ न्यू मीजर पे कैसे काम करें। या तो आप मॉडल से चले जाओ, ठीक है, मॉडल व्यू पे जाकर के बेसिकली आपको फंक्शन मिलेंगे। अदर देन जिस भी कॉलम का आपका कैलकुलेशन करना है, तो आप क्या करो, कॉलम पे राइट क्लिक करो और यहाँ से आप मीजर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अदर देन होम टैब में भी आपको न्यू मीजर का ऑप्शन मिल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आप यूज करिए मॉडलिंग व्यू को। ठीक है, क्योंकि टैब, इसी टैब में आपके आपको फंक्शनैलिटी आपको न्यू मीजर की मिलेगी। बाकी आपकी मर्जी, आप जिस भी यहाँ पे करना है। तो लेट्स क्लिक ऑन द न्यू मीजर। जैसे मैंने न्यू मीजर पे क्लिक किया, अब न्यू मीजर पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखो एक फॉर्मूला टैब आ गया, जहाँ पर पहला मीजर नेम दे रहा है। ठीक है, इस पे मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले मीजर का नेम देना है। मैं दे देता हूँ टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट। ठीक है, ये मीजर का नेम हो गया, जो मैंने आपको सिंटैक्स बताया। आफ्टर दिस मीजर नेम, अब फिर हमें क्या होना था, डेटा का नेम। ठीक है, तो अब डेटा के नेम से पहले हमें कैलकुलेशन निकालनी, क्या है कैलकुलेशन, सम, हमें टोटल निकालना है। तो मैंने सम का फॉर्मूला लिया, सम। अब देखो आपके पास डेटा आ गया, किसका आपको निकालना है, कॉस्ट का। नाउ यू कैन यूज द पैरेंट। अब ये पूरा फॉर्मेशन आपके पास हो गया। नाउ हिट द एंटर। जैसे मैं एंटर हिट करूंगा, अब देखो आपके पास एक कैलकुलेशन बन के आ गई, टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब जब इसका केपीआई बनाओगे, लेट्स सी द केपीआई, मैं इसका केपीआई बना रहा हूँ और टोटल कॉस्ट उठाई, तो मेरी टोटल कॉस्ट दे देगा, सेम कॉस्ट आ रही है। इफ आई रिमूव दिस, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, जैसे मैंने इस केपीआई को रिमूव किया, कैलकुलेशन रिमूव कर दी, बट आप डेटा पैन में देखो आपका कैलकुलेशन रिमूव नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कैन यूज द डैक्स। जो हम फंक्शनैलिटी के भी पे काम कर सकते हैं, वही हम फॉर्मुलेशन के भी पे काम करें। अब ये आपका परमानेंट स्टोर हो गया। और जब भी आप डेटा को स्टोर कर लोगे, फिर आप किसी को डिस्प्ले कराओगे, तो इसमें ये पता चल जाएगा, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको ये डिस्प्ले कराना होता है कि आपने क्या करा है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाली है यूजिंग टैक्स, आपने मीजर करा है। बट यहाँ पर गाइस एक चीज देखना, कि जब हम टेबल व्यू पे जाएंगे, तो टेबल व्यू में क्या हमारे पास कोई नया कॉलम क्रिएट हुआ है, नहीं, हमारे पास सिर्फ मीजर है। इसको आप फ्यूचर यूज कर सकते हो। तो मेजर कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ में है, कैसे करना है आपको, मॉडलिंग में जाना है। ठीक है, मॉडलिंग में जाके आपको क्लिक मीजर पे क्लिक, न्यू मीजर पे क्लिक करना है। न्यू मीजर में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ डाल देता हूँ, ये बात समझ में आएगी बोथ ऑफ यू। बाकी लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, इन लोगों कॉलेज के हालात बहुत खराब है। डन, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। तो बेसिकली आपने ये मीजर कर लिया। अब इसी में कैलकुलेटेड कॉलम की बात करते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम कैसे है, जैसे हमारे पास कॉस्ट है और क्वांटिटी है, तो कॉस्ट एंड क्वांटिटी के यहाँ पर फाइनल प्राइस बनेगा आपका, कि एक क्वांटिटी की जो कीमत है वो आपके पास कॉस्ट में डली हुई है। बट व्हाट अबाउट द 2 and 3 एंड मोर देन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। आप क्वांटिटी के यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, विच मीन्स आप एक नया कॉलम क्रिएट करोगे। ठीक है, तो क्वांटिटी के बेस पर आपको कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है, विच मीन्स क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तब जा करके आपका फाइनल प्राइस निकल के आएगा। तो लेट्स सी अबाउट इट। आपने क्या किया, तब आप न्यू मीजर में क्लिक करोगे, न्यू कॉलम क्रिएट करोगे, क्यों, क्योंकि आपका नया कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं डालता हूँ प्राइस, मैं डाल देता हूँ टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल अंडरस्कोर प्राइस, दिस इज माई कॉलम नेम। इसके बाद आपको क्या करना है, आप कोई फॉर्मेशन तो अप्लाई नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, बिहाफ ऑफ द कॉलम कैलकुलेशन करना है। जब कॉलम के बिहाफ पे कैलकुलेशन की जाती है, तब कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया जाता है।
तो हमारे पास कॉलम का हमारे पास डेटा का नाम क्या है, मेरे पास रॉ डेटा, तो मैंने लिया रॉ डेटा से कॉस्ट को, एस्ट्रिक, अगेन रॉ डेटा से आप किसको लोगे, क्वांटिटी को। नाउ यू कैन सी दिस कि आपने रॉ डेटा से कॉस्ट लिया है, रॉ डेटा से क्वांटिटी लिया, हिट द एंटर। ये क्या करेगा, एक नया आपके पास कैलकुलेटेड कॉलम, नाउ यू कैन सी दिस द आइकन इज कैलकुलेटेड कॉलम, जहाँ पर आपके पास समीशन का सिंबल भी बन के आएगा, दिस इज अ कैलकुलेटेड कॉलम। और कैलकुलेटेड कॉलम जब क्रिएट किया जाता है तब आप टेबल व्यू पे देखोगे नया कॉलम आपके पास क्रिएट हो गया, दिस इज योर रिजल्ट। कि आपने क्या किया, जो लैपटॉप थे हमारे 52,000 का था, वन लैपटॉप और थ्री लैपटॉप आपके 1,56,000 के कंप्लीट। तो आपने ये कैलकुलेशन करी, मतलब एक नया कॉलम क्रिएट किया। तो यू कैन यूज टू क्रिएट अ न्यू कॉलम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड टैब। ठीक है, ये क्लियरिटी हो गई। आप देखो ये हो गया आपके पास कैलकुलेटेड टैब। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट सॉरी इसका लगा देता हूँ फॉर द कैलकुलेटेड कॉलम। ये रहा आपका कैलकुलेटेड कॉलम, बात समझ में आ गई। और ये हमारा क्या था, मीजर था, इस पे हमने मीजर। अभी देखो दूसरा सिनेरियो समझते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो देख सकते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, समझना है कि मुझे निकालना है कि जो भी कॉस्ट आपकी, आप टेबल व्यू पे देखोगे कि हमारे पास जो कॉस्ट है, जो भी कैश, इसमें कंडीशन लगानी है, वैसे कंडीशन के बिहाफ पर वैल्यूज डिस्प्ले करा। ठीक है, कंडीशन के बिहाफ पर वैल्यू डिस्प्ले करा, नहीं कि आपकी कॉस्ट के बिहाफ पर कंडीशन वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं, गुड और एवरेज का डाल देते हैं। ठीक है, कंडीशन अप्लाई करनी। तो जब आप कंडीशन अप्लाई करोगे किसी भी कॉलम में, तो भी आपको क्या करना होगा, कैलकुलेटेड कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स क्रिएट द मॉडल व्यू, और मैं आया न्यू कॉलम। ठीक है, आप कंडीशन कैसे लगाते हैं, कंडीशन के लिए आप सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, इफ का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ वैल्यू के नाम से कॉलम, मैंने लिखा इफ। अब जैसे मैंने अपना इफ फॉर्मूला यूज किया, मेरे पास क्या है, रॉ डेटा का, मेरे पास रॉ डेटा में जो मेरे पास टोटल कॉस्ट है, मेरा टोटल प्राइस, तो रॉ डेटा टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 55,000 या 1 लाख कर लेते हैं, 1 लाख। जो भी 1 लाख से ऊपर की वैल्यू है उसको मैं क्या करूँ, उसको मैं दे दूँ गुड, एंड अनदर वन इज एवरेज। इन दो वैल्यू में इसको मुझे कनेक्ट करना है, लेट्स कनेक्टेड। कैसे कनेक्ट करेंगे, हिट द एंटर। नाउ कैन सी आपके पास वैल्यू का एक क्या कहता है, कॉलम बन गया। नाउ गो टू इन टेबल व्यू, आपके पास देखो वैल्यू का कॉलम है, क्या सब में क्या रहा है, गुड 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 गुड। क्यों, क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज क्या है, 1 लाख। मैंने टोटल प्राइस ही लिया था ना यहाँ पे, लेट्स चेक दिस टोटल प्राइस क्या, तो आपके पास एक कंडीशन आ गई। दिस इज द वैल्यू if raw data total price is 1 lakh, good and average। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, we can take the total price, yeah, this one is okay। पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अगर मान लो कोई भी आपकी गलत टैक्स हो जाती है, मान लो आपने कोई भी टैक्स जो है, जैसे मेरे पास मैंने कंडीशन जो है ना वो परफेक्ट नहीं लगाई है, अगर कोई भी टैक्स आपके पास कुछ गलत हो गया, देन हाउ टू रिमूव द टैक्स। तो आप सिंपली क्या करोगे, जो भी आपने टैक्स अप्लाई करी है उस पर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, डिलीट फ्रॉम द मॉडल कर दोगे। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर हमारी गलत होगी, बाई चांस अगर आपका ऐसा हो जाता है तो आप ये प्रोसेस चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ गो टू द न्यू कॉलम, हमें क्या करना है, जो हमारे पास टोटल प्राइस है, मैंने टोटल कॉस्ट का निकाल दिया, टोटल प्राइस के भी यहाँ पे हमें काम करना है कि जो टोटल प्राइस है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिनेरियो देना है, कौन सा, गुड और एवरेज का। तो वैल्यू
and after this value you can use the if formula. If the raw data, अब हमारे पास आएगा कौन सा है हमारे पास, दिस इज अ टोटल प्राइस, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 लाख से ऊपर की वैल्यू है तो ये क्या करे, ये उसको गुड दे दे जो भी 1 लाख से ऊपर की है, अदर देन अगर 1 लाख से नीचे की है तो उसको एवरेज दे दे, ठीक है, एवरेज डन इट। नाउ आई हिट enter, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, चलो टेबल व्यू पे आते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन होगी, टेबल व्यू पे आते हैं। नाउ यू कैन सी दिस, हमारे पास क्या रहा है, गुड एवरेज, ये 1 लाख से ऊपर का टोटल प्राइस है तो हमें गुड दे रहे हैं, ये 1 लाख से नीचे का प्राइस है तो एवरेज दे रहे हैं। तो जैसे आपने एक कैलकुलेशन बने तो ये पर यहाँ पर भी आपको क्या समझ में आया कि जब आप कंडीशन के भी यहाँ पर काम करोगे तब भी आपको कैलकुलेटेड कॉलम का यूज करना है, ये बेसिक सिनेरियो मैंने आपको बताया। अब ये लॉजिक आप कैसे लगाओगे, कब हम कैलकुलेटेड कॉलम का यूज करें, कब मेजर कॉलम का यूज करें, ये लॉजिक कैसे लगाओगे, ये आ जाएगा धीमे धीमे प्रैक्टिस पे। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट है तो आपको सिंपल ही पता चल जाएगा कि अगर आपको क्या है कि वैल्यूज के भी आप पर आपको क्या करनी है कि फॉर्मेशन डालनी है, तब आप क्या करोगे, सिंपल एक नया कॉलम क्रिएट करोगे, इसमें मेजर तो नहीं कर सकते। क्लियर, चलो अब कुछ बेसिक फॉर्मेशन पे और आते हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया, और नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास वैल्यूज भी आ रही हैं, टोटल प्राइस भी आ रहा है, काउंट भी आ रहा है, ये आपके कैलकुलेशन देख रहे हैं, क्योंकि केपीआईज आपको लगाने पर पॉसिबिलिटी तो आ रही थी, आपको फॉर्मेशन आउटपुट जनरेट तो हो रहा था, लेकिन क्या आप कंडीशन आप फंक्शनैलिटी के भी यहाँ पे कर सकते हो, नहीं, कंडीशन के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच मीन डैक्स यूज करनी पड़ेगी। तो डैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। Let's move, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और मैं आपको ये जो सिनेरियो अभी मैंने करा है इसको मैं शेयर कर देता हूँ एक कंडीशन का। तो लेट्स कंडीशनल कॉलम, बट कंडीशनल कॉलम में हमने यूज किया क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम ही किया। ओके, हियर वी गो, दिस इज कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेशन चले, ये मैं आपको शेयर कर दूं ताकि आप इस पे परफॉर्म कर पाओ जो भी हम लोगों ने काम किया, आई विल शेयर दिस। इस पे परफॉर्म किया, साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दे रहा हूँ कि आपने क्या क्या चीजें परफॉर्म करी, ठीक है। तो ये फाइनल स्क्रीनशॉट हो गया आपके आउटपुट का। मूव करते हैं अगला। अब हम यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक फॉर्मेशन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट का, एंड काउंट रोज का। ये तीन डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि तीनों में डिफरेंस है क्या, कि काउंट में और काउंट रोज में। चलो मैं फॉर स्क्रीन जाऊँ, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर आगे का परफॉर्म करते हैं, आगे परफॉर्म क्या करते हैं देखते हैं। तो मैंने आपको बताया तीन फंक्शन में डिफरेंस जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, साथ में ही रहेगा, मैं अंडरस्कोर करके दे दे रहा हूँ ताकि आप प्रोनाउंस कर पाओ डिफरेंस, और काउंट और रो, ये डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक, चलो देखते हैं। पहला जो काउंट है, बेसिकली अगर मैं बात करूं काउंट की, तो काउंट क्या करता है, डिस्प्ले द टोटल काउंट ऑफ सेल रोज, ब्रैकेट में कर दो वैल्यूज। सो वैल्यूज को अगर काउंट करना है, हाउ मेनी वैल्यूज फिल इन योर डेटा सेट, तो क्या करेगा, वो आपका चलेगा काउंट। बात करें दूसरे की डिस्टिंक्ट काउंट की,
तो जो डिस्टिंक्ट काउंट है वो क्या करता है, डिस्प्ले द काउंट ऑफ यूनिक वैल्यू। मैं इसमें मेंशन के लिए दे रहा हूँ डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब जो काउंट है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को काउंट करेगा और ये यूनिक वैल्यूज को काउंट करेगा। एंड द थर्ड वन इज काउंट रोज। ये क्या करेगा, डिस्प्ले द टोटल काउंट ऑफ रोज। अब जो इसमें डिफरेंस समझ, बेसिकली इसको मैं दिखा देता हूँ फिर इसी के साथ अलग अलग अभी एक साथ लगा देंगे। अब जैसे आपको ये लग रहा हो काउंट रोज और काउंट में बेसिकली जितनी भी फील्ड वैल्यूज होंगी उसमें भी जो रोज में फिल होंगी वो भी काउंट सेम देगा। तो काउंट रोज में क्या होगा, रोज को काउंट करेगा तब भी सेम नंबर देगा, ये सब कुछ देगा, बट डिफरेंस भी है, ऐसा नहीं। चलो देखते हैं, जैसे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, मैं प्रोडक्ट आईडी का काउंट निकालना चाहूँ, सिंपली आप इससे भी निकाल सकते हो। पहले मैं आपको फंक्शनैलिटी के बेस पे मैंने एक कार्ड बनाया और प्रोडक्ट आईडी को ट्रैक कर दिया, तो ये फर्स्ट काउंट देगा। आपको यहाँ पे काउंट निकालना होगा, आपने काउंट किया तो क्या करा, 5 टोटल दे दिया। काउंट डिस्टिंग करोगे तो आपको क्या करेगा, डुप्लीकेसी निकालेगा। चलो हमें इसको डेस्क के फॉर्म में काम करना है। पहले हमें अपने डेटा में चेंजमेंट करना होगा। चलो डेटा में चेंजमेंट कैसे करें, कि मैं कुछ डुप्लीकेसी यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ डुप्लीकेसी डाल देता हूँ। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, डुप्लीकेसी यहाँ पर है, लैपटॉप लैपटॉप दो टाइम है, बाकी यहाँ पर है, ठीक है, और एक नल वैल्यूज भी डाल दूँगा। पहले काउंट और काउंट डिस्टिंग दिखाता हूँ, फिर मैं आपको काउंट रोज के बारे में बताऊँ। तो मैं आया अपने मॉडल व्यू में, यहाँ पर पहला चलाता हूँ मैं काउंट। तो मैं दे देता हूँ काउंट, क्या काउंट कर रहा हूँ यहाँ पर, यूजर का नेम दे देता हूँ, प्रोडक्ट नेम मैंने दिया प्रोडक्ट काउंट, पी काउंट करके बनाया। पी काउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाया काउंट एंड प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो हमारे पास एक कैलकुलेशन आ गई। अब जैसे ही मैं इसका केपीआई आपको दिखाऊंगा तो देखो प्रोडक्ट काउंट में, अब यहाँ से सीधे काउंट दे रहे हैं, ना कि अगर आप जैसे केपीआई क्रिएट करते हैं, बेसिकली फंक्शनैलिटी के यहाँ पे केपीआई क्रिएट किया जाता है कि अगर आपने डैक्स नहीं किया होता और आप लेते प्रोडक्ट नेम को, तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट का नेम देता है ना, फिर आपको काउंट चलाना होता है, यहाँ से चेंज करना होता है। तो बेसिकली आपको काउंट दे देगा, सेम सिनेरियो है। चलो ये वाला ओके हो गया। अब दिखाता हूँ काउंट डिस्टेंस। तो काउंट में हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास 5 आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट नेम हमारे पास 5 फील्ड रोज है। ऑलराइट, फिर से आता हूँ मॉडलिंग में, न्यू यूजर पे आया और मैं यहाँ पर चला देता हूँ सी अंडरस्कोर अंडरस्कोर काउंट, मतलब डिस्टिंक्ट काउंट इज इक्वल टू, मैंने लिखा डिस्टिंक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, और मुझे करना प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या करेगा, अब आपका जो कैलकुलेशन आएगा, आई कैन सी दिस कैलकुलेशन, हमारे पास प्रोडक्ट काउंट की कैलकुलेशन है। लेट्स क्रिएट द केपीआई फॉर दिस, और प्रोडक्ट काउंट को मैंने यहाँ पे लिया। अब काउंट आपको कितना दे रहा है, 4, बिकॉज लैपटॉप 2 टाइम रिपीटेड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ यूनिक वैल्यूज को लेगा। तो डिस्टिंक्ट काउंट क्या करता है, यूनिक वैल्यूज को काउंट करता है, और जो आपका काउंट है वो किसको करता है, वो ओवरऑल वैल्यूज को काउंट करेगा, जितनी भी फुल वैल्यू। तो ये 10,000 फुल काउंट, ये मैं दिखा देता हूँ काउंट का, यहाँ पर लगा देता हूँ। ये हमने काउंट किया प्रोडक्ट नेम को, और दूसरा मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी काउंट। सो दिस इज अ डिस्टिंक्ट काउंट। अब बात करते हैं हमारे काउंट रोज, काउंट रोज में काम क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट द काउंट रोज। अब काउंट रोज में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ डेटा में चेंजमेंट करूँगा, ठीक है। तो मैं इस डेटा में चेंजमेंट करना चाहता हूँ, सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के भी यहाँ पर उसको ब्लैंक कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एडिट क्वेरी में जाऊँगा, राइट क्लिक किया डेटा पे, एडिट क्वेरी में गया, तो एडिट क्वेरी से क्या होगा, पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। जब पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया तो मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। तो पहले जो P4 है इसको मैं ब्लैंक कर दे रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, रिप्लेस विद नल वैल्यू। मैंने सब P4 को नल वैल्यूज में चेंज किया, मतलब एक आपके पास ब्लैंक वैल्यूज आ गई, विच इज ओके। चलो क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। क्लोज एंड अप्लाई करके मैं डेटा पे आ गया, डेटा अपडेट हो गया, मतलब ये हमारे पास ब्लैंक हो गया, एक ब्लैंक वैल्यूज है प्रोडक्ट आईडी, बाकी सब तो ओके, ठीक है। चलो अब मैं दिखाता हूँ इसके भी यहाँ पे काउंट और काउंट रोज का। तो मैं आया मॉडल व्यू में, काउंट जब मैं करूँगा, लेट्स क्रिएट द मॉडल, मैंने दिया C1 अंडर प्रोडक्ट आईडी,
is equal to